हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम क्वेश्चन करेंगे पोएट्री सेक्शन से। इसके पहले भी हमने कराया है, लेकिन आप लोगों को एक चीज मैं समझा देना चाहता हूं। जैसे बच्चों, आप लोगों का पोएट्री सेक्शन टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। मतलब आपका 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर में आपको लगभग जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो मिनिमम आपको 3 चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा, पांचवा चैप्टर देखिए आपके पास समय कम है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। यदि आप लोग, मैं गारंटेड कहता हूं, यदि मान लीजिए 6 टोटल क्वेश्चन आएंगे और 6 में मान लीजिए एक क्वेश्चन नहीं करना रहेगा, 5 करना रहेगा, लेकिन ये गारंटेड कहता हूं कि 1 से 3 तक में 4 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। तो इसलिए 1 से 3 तक प्रश्न तैयार करें, ठीक है, जितना भी हो सके। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहा है, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करो ना, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करो। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों की बुक में बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन 4-5 बन रहे हैं और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसका डीप में थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। सभी क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा उतार दो, खत्म कहानी, समझ रहे हैं। लेकिन यदि बन रहा तो अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बच्चों, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील। मतलब जो आपकी कवित्री हैं कमला दास, देखिए यहां पर कमला दास कवित्री हैं, किस प्रकार के दर्द और वेदना का महसूस करती है। बोले ना, व्हाट इज द काइंड, मतलब काइंड मतलब प्रकार होता है, पेन दर्द है ना, और वेदना, एच मतलब वेदना, दैट द पोएट फील्स, किस प्रकार से जो कवित्री है दर्द को महसूस करती है। तो यहां पर लिखा है कि द पोएट इज सीन हर मदर्स, मतलब जो कवित्री है ये वो क्या करती है, सीज हर मदर्स, मतलब अपने माँ को देखती है, सिटिंग बिसाइड, ऐसा देखती है कि वो उसके किनारे ही बैठी है। एंड सी इज रोजिंग हर माउथ इज ओपन, ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ की माउथ क्या है, ओपन एंड खुली हुई है। हर फेस इज पेल्स लाइक ए डेड बॉडी, मतलब उसका मुंह और चेहरा इस प्रकार से है जैसे डेड बॉडी, यानी मरा हुआ शरीर है, ठीक है। सी इज एजिंग, मतलब वह वृद्ध है। दिस इज द पेन एंड एच दैट द पोएट इज फील, मतलब इस प्रकार से दर्द का फील कर रही है, अनुभव कर रही है। मतलब यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि कवित्री किस प्रकार के दर्द या वेदना को महसूस कर रही है बच्चों। तो कवित्री क्या करती है, देखिए कवित्री सोचती है कि उसकी माँ उसके पास बैठी है ना। मतलब पोएट इज सीज, यानी देखती है, हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, मतलब उसकी माँ उसी के पास बैठी है ना। और क्या कर रही है, ही डोजिंग, डोजिंग मतलब ऊँघना, और ऊँघ रही है, ठीक है। और हर माउथ इज ओपन, और उसकी जो मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस इज पेल्स, है ना, लाइक ए डेड बॉडी, और उसके मुख में एकदम मुर्दे के समान पीला सा पड़ गया है, पीला सा पड़ गया है। साथ में सी इज एजिंग, वह मतलब उसकी उम्र भी बढ़ रही है। सी इज एजिंग मतलब ज्यादा उम्र हो रही है वो। दिस इज ए पेन, मतलब यही दर्द वो क्या कर रही है, अनुभव कर रही है, ठीक है। तो ये माइंड में आपके फिट हो जाना चाहिए कि पोएट इज सीज हर मदर सिटिंग्स, मतलब बिसाइड हर, मतलब उसके किनारे उसकी माँ बैठी हुई है। और सी इज डोजिंग, यानी ऊँघ रही है। हर माउथ इज ओपन, उसकी मुंह भी क्या है, खुली हुई है। हर फेस इज पेल्स लाइक ए डेड बॉडी, मतलब उसका मुंह जो है पीला पड़ गया है जैसा कि एक मरे हुए शरीर की होती है, और वो वृद्ध हो रही है। दिस इज ए पेन एंड एच, यही आपका जो दर्द है वो लेखिका यानी जो आपका यहाँ पे कवित्री है वो फील कर रही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, इसको भी तैयार करना बच्चों। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यहां पर बोला गया है कि व्हाई आर द यंग, यंग मतलब जो युवा पेड़ है, यंग ट्रीज है ना, तो युवा पेड़ों को स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया, स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया, युवा पेड़ों को व्हाई आर द यंग ट्रीज, मतलब युवा पेड़ों को क्यों स्प्रिंटिंग कहा गया। तो देखियो, द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज, मतलब यहां से यहां तक तो सेम है, थोड़ा सा लिखना याद करना है। दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब वो बहुत ज्यादा मजबूत है। एंड दे सीम्स टू बी रनिंग बिकॉज द पोएट इज ड्राइविंग, और जब पोएट इज मतलब कवित्री ड्राइविंग कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो दौड़ रहे हैं। वैसे भी जब आप गाड़ी में चलते हैं तो बाजू में जो पेड़ होते हैं ऐसा लग रहा है कि पेड़ ही पीछे की ओर जा रहे हैं, बल्कि हम स्थिर हैं। जैसे बस में आप बैठे हों और सीधा डायरेक्ट अचानक आप देखें तो ऐसा लगेगा पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी जो रोड के किनारे पेड़ लगे हुए हैं पीछे की ओर जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर यंग ट्री को स्प्रिंटरिंग कहा गया है, स्प्लिटरिंग कहा गया है। क्यों कहा गया बच्चों, थोड़ा सा देखो, क्योंकि बोला है द यंग ट्रीज इज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, मतलब
यंग जो पेड़ पौधे हैं उनको स्प्लिटिंग कहा गया बिकॉज क्योंकि दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि वे ताकत से भरे हुए हैं। दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल मतलब ताकत से भरे हुए हैं। एंड द सीम्स टू बी रनिंग बिकॉज, और ये बोलते हैं कि वे दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देखो ना, एंड द सीम्स टू बी रनिंग मतलब दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? बिकॉज द पोएट इज ड्राइविंग, क्योंकि कवित्री क्या कर रही है? ड्राइव कर रही है। तो ये दो क्वेश्चन आपको तैयार करना है भी किसी भी दम पे। तीसरा प्रश्न ना पढ़ो बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न तैयार करो। मैं ये भी नहीं कहता हूं कम समय बड़े बड़े क्वेश्चन लगे रहो, मैं ये कहता हूं भाई साहब कि मान लीजिए जो कम समय है और जिसके पास पूरा टाइम है तो पूरा पढ़े, ठीक है, जिसके पास जो क्षमता है याद करने के लिए तो पूरा पढ़े, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आंसर इसलिए कराया जाता है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा छोटा छोटा जरूर तैयार करके जाएं। व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून? अब इसका अर्थ बताओ। व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड मतलब मदर यानी माता की तुलना द लेट विंटर मून, शीत ऋतु के चांद से क्यों की गई है? लेट विंटर मून, मून मतलब चंद्रमा से, है ना, और शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है? व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड मतलब माता की जो तुलना है जो शीत ऋतु मतलब शीत ऋतु के चांद से क्यों की गई है? बताओ। तो सी वाज कंपेयर टू बी द लेट विंटर मून, यहां तक तो सेम है। बिकॉज क्योंकि द लेट विंटर मून इज क्लेम एंड बेग्यू विथ ए डिम लुस्ट्रे, इट लॉस इट पावर एंड ब्राइटनेस। देखो भाई साहब, जो लेट विंटर मून मतलब जो शीत ऋतु का देर से शीत ऋतु होता है ना, बोला लेट विंटर मून्स, लेट मतलब देर से शीत ऋतु यानी लास्ट वाले की बात की जा रही है। तो क्यों की जा रही है? क्योंकि जो देर से द लेट विंटर्स मून क्लेम एंड बेग्यूस मतलब कहने का तात्पर्य हुआ जो देर से सर्दियां है ना, जो देर से सर्दियां होती है उसकी जो चंद्रमा है वो मंद चमक के साथ होती है बच्चों, मंद चमक। जैसे मान लीजिए जो पहले होता है तो चमक ज्यादा जाता है, धीरे धीरे मून यानी उसकी चंद्रमा की चमक भी धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब यहां पर यह बोला गया है कि जो लेट विंटर यानी जो देर की शीत ऋतु होती है बच्चों, देर की जो शीत ऋतु होती है तो उस समय जो मून इज द काल्म एंड बेग्यू विथ ए डिम लुस्ट्रे मतलब कहने का मतलब जो देर का जो सर्दियों का चंद्रमा होता है वह थोड़ा सा मंद चमक का होता है। कैसा होता है? मंद चमक का होता है। और थोड़ा सा क्या होता है? डिम लुस्ट्रे मतलब क्या होता है बच्चों? अस्पष्ट हो जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है। डिम मतलब शांत और बिल्कुल थोड़ा सा एक प्रकार से अस्पष्ट दिखाई देता है। इट लॉस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस और कहीं ना कहीं उसकी चमक भी क्या हो जाती है? वह अपनी शक्ति ही इट्स लॉस मतलब वह लॉस करती है, इट्स पावर मतलब शक्ति और ब्राइटनेस मतलब उस समय वह अपनी शक्ति और चमक भी खो देती है। इस कारण से उसकी मदर की तुलना की गई है। माता जैसे मान लीजिए कोई भी मान लीजिए बूढ़ी माँ है, धीरे धीरे जब सयानी अवस्था में होती है तो उसके चेहरे का चमक भी जाता है ना, वृद्धावस्था आते आते। उसी प्रकार से लेट शीत ऋतु के चंद्रमा से तुलना की गई है कि जैसे जैसे लेट होता जाता है तो जो चंद्रमा है उसकी चमक भी कम हो जाती है, शांत हो जाता है, स्पष्ट दिखाई देता है और उसकी पावर क्षमता कम हो जाती है। उसी प्रकार से अपने माँ की तुलना किया है, ठीक है, की है मतलब कवित्री। व्हाट डू द पार्टिंग बर्ड्स इन द पोएटिज एंड हर स्माइल सिग्निफाई? अब इस प्रश्न को आप ना पढ़ो तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लो। वेयर इज द पोएटिज गोइंग एंड हु इज द विथ हर मतलब वेयर इज द पोएटिज मतलब कवित्री कहाँ जा रही है, हु इज द विथ हर मतलब और साथ में क्या है, किसके साथ जा रही है, ठीक है। तो द पोएटिज इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स होम मतलब जो पोएटिज कवित्री है वो कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है अपने पेरेंट्स होम मतलब अपने घर के मतलब जो अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट। हर मदर इज विथ हर मतलब अपने माँ को साथ में ले रखी है। शी इज सिटिंग बिसाइड जो उसके किनारे पर बैठी है, आपने स्टार्टिंग पर देखा। एंड डोजिंग यानी थोड़ा सा ऊंघ रही है। विथ हर माउथ ओपन उसका मुंह भी खुला हुआ है। हर फेस लुक लाइक ए डेड बॉडी फेस मतलब उसका जो मुख दिख रहा है वो मरे हुए शरीर के जैसे मतलब दिख रहा है। ये आपने पहले भी देख लिया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैचिंग हो गया। इसलिए तो कहता हूं कि मान लीजिए सिमिलर 2-3 क्वेश्चन आपसे बन गया तो फिर आप उसके बारे में आप छाप देना। यदि क्वेश्चन समझ गए कि माई मदर 66 मतलब
66 वर्ष की हो गई। कमला दास द्वारा ये लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वृद्धावस्था का कहानी पूरा वर्णन ही रहेगा। तो यहां पर बन जाएगा, क्लियर है, बनेगा वेयर इज द पोएट इज गोइंग एंड हु इज विथ हर, मतलब उसके साथ कौन है। तो पोएट इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, मतलब अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, साथ में उसकी माँ थी। हर मदर इज विथ हर, ठीक है, सेम था यहां पर भी देखो, हर मदर इज विथ हर, मतलब उसके साथ थी और उसका माउथ ओपन था, फेस जो था बच्चों वो डेड बॉडी की जैसा, सी इज एजिंग, मतलब ऊँघ भी रही थी, हीज यही तो अनुभव की थी, वही यहाँ पे वर्णन भी है कि भाई जो उसकी माँ उसके साथ बैठी है, डोजिंग है और उसका माउथ खुला हुआ है, फेस ऐसा लग रहा है जैसे डेड बॉडी का हो। इसके आपको कितने क्वेश्चन तैयार करना है, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और आया था बच्चों, यदि नहीं आया तो फिर भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। यहां पर आप व्हाई बाज द पोएट इज चाइल्डहुड फेयर, इसका मतलब क्या है, व्हाट वाज द पोएट चाइल्डहुड फेयर, फेयर मतलब डर, मतलब कवि का बचपन का डर क्या था, मतलब जो कवित्री एक प्रकार से उसे बचपन का डर क्या था, बताओ क्या डर था। हालांकि माँ बूढ़ी हो चली थी तो उसे डर लग रहा था कि माँ चली ना जाए, तो द पोएट इज फेल्ट, मतलब उसे ये था, डर था कि दैट हर मदर वुड लीव हर वन डे, एक दिन उसकी माँ छोड़कर चली जाएगी। इट इज फेयर ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब वो असुरक्षा महसूस करेगी, दैट एवरी चाइल्ड फील व्हेन हिज मदर इज नॉट अराउंड, ये हर एक बच्चा का फील होता है, ये हर एक बच्चा अनुभव करता है जब उसके माँ बाप उसके चारों ओर ना हो, समझ रहे ना, मतलब जब उसकी माँ आसपास नहीं होती थी उसे आभास होता था बचपन में सबसे ज्यादा कि भाई कवित्री को लगता था, द पोएट इज फील्ड, कवित्री को लगता था कि हर मदर वुड लीव हर वन डे, उसकी माँ एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी। इट इज द फेयर ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब वो असुरक्षा महसूस करती थी, ठीक है, वो असुरक्षा महसूस करती थी। कब बच्चों, एवरी चाइल्ड फील व्हेन हिज मदर इज नॉट अराउंड, मतलब हर बच्चा ही यही सोचता है जब उसकी माँ उसके आसपास नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं बचपन में जब वो छोटी थी तो वो सोचती थी माँ उसके एक दिन छोड़कर चली जाएगी, और यह असुरक्षा का डर था, हर एक बच्चे को महसूस होता है। कब होता है, हर एक बच्चे, एवरी चाइल्ड फील्स, हर एक बच्चे को महसूस होता है व्हेन इट्स मदर इज नॉट अराउंड, जब उसकी माँ उसके चारों ओर ना हो, ऐसा में, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसका थोड़ा सा देख लेना बच्चों, डिस्क्राइब द पोएटिज डिवाइस यूज द कमला दास इन माई मदर 60 डे। अब जैसे कभी कभी आ जाता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अब माई मदर 60 डे के बारे में डिटेल्स लिखना रहता है, तो आप इतना जरूर करना कि यदि 5 प्रश्न तैयार कर रहे हो ना, 5 प्रश्न में से आप जो जो पॉइंट आपको याद रहे वो पॉइंट जरूर लिख देना। मैं ये कहता हूं कि 3 में से 2 पक्का देगा टीचर, कितना भी होगा 3 में से 2 देकर ही जाएगा। अब जैसे यहाँ पे वर्णन करने के लिए पूछा गया है तो आप सिंपल तरीके से लिख भी सकते हो, जैसे आपने भी इसका पढ़ा कि जो कवित्री है वो अपने माँ के घर से एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, उसके पास उसकी मम्मी बैठी थी, उसकी मम्मी का एज 66 साल है, मतलब 66 ईयर है ना। उसको ऐसा लग रहा है कि माँ उसके पास बैठी है लेकिन धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है, उसका फेस भी ऐसा हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ वर्णन लिख सकते हो। देखिए, द पोएटेज मदर इज ओल्ड 66, उसकी माँ जो है 66 की हो गई है। सी इज सिटिंग बिसाइड हर, अभी पहले भी पढ़ चुके हो कि उसके किनारे बैठी हुई है। द मदर इज डोजिंग, वह एज ओल्ड पीपुल अनयूजुअल टू देयर जर्नी, मतलब जो जर्नी है रास्ते में चलते समय वो ऊँग रही थी, है ना। डू इज द जर्नी, हर मदर इज द ओपन, मतलब उसका हर माउथ इज द ओपन, उसका मुंह खुला हुआ, ये भी आप पढ़ चुके हो। हर फेस सीम्स पेल्स द लाइफलेस, मतलब उसका जो फेस भी है वो लाइफलेस हो चुका है, चमक खत्म हो रही है, डेड बॉडी के समान है। दीज सो इज द लास्ट स्टेज द ह्यूमन बीइंग, मतलब ये मनुष्य की अंतिम अवस्था को दर्शाता है, ये यहाँ पे कहानी बताया गया है। और ये सारा चीज आपने पढ़ लिया, यह सारा चीज आपने पढ़ लिया, तो 5-6 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लिए इस चैप्टर का, तो मैं ये गारंटेड कहता हूं बच्चों कि आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। और आप लोग कहोगे तो इसी प्रकार से कीपिंग क्वाइट्स का इसे भी समझा दूंगा, है ना। और आप लोगों को 2-4-10 क्वेश्चन समझाना बच्चों, और फिर ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये 3 चैप्टर से यदि आप पढ़ लेते हो तो गारंटेड है यहीं से क्वेश्चन आना, इसके बाहर नहीं जाना है। कभी कभार आप सोचो कि द रोड साइड स्टैंड सर इसका आ जाएगा, तो इसमें देखिए 22 में आया था 1 क्वेश्चन, और फिर ये जो 5 चैप्टर है बच्चों, 5वां चैप्टर, इसमें 23 से आया था 1-1 क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन कम ही आता है। तो यहाँ पर तरीका आप समझो ना याद करने का, कि समय कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समय कम है तो आपको 1 2 3 पोएट्री
सेक्शन से 3 चैप्टर से आपको पढ़ना है और 3 चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। हो सकता है भाई साहब कि एक आध क्वेश्चन न आए, तो यार अब कम समय है और जिसके पास समय है तो पर्याप्त पूरा पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके पहले भी वीडियोस प्रोवाइड किया है। वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।